हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी, जय जगन्नाथ। आज हम जानेंगे जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है तो माँ कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान महान भक्त थीं और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से ही प्रतिदिन भोग ग्रहण करा करते थे। कर्माबाई का जन्म स्थान नागागौर के जिले के मकराना गांव में हुआ था। तहसील कलवा गांव में हुआ था। इस गांव में जीवन राम डूबी घर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी पर एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ और इनका नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष और एवं अन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में कृष्ण भगवान की मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण को ही पूजा करते थे और भोग लगाते थे। भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नियम था। इस प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को भगवान श्री कृष्ण और भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई और एक बार जीवन राम कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना चाहते थे। उनकी पुत्री भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसीलिए उन्होंने कर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी और बोले कि पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी संघर्ष स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि बाजरे की खिचड़ी बनाई और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर में समीप आ गई। भोग की थाली भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, प्रभु भूख लगी तो भोग लगा लो, हुआ अब भोग ग्रहण कर लेना। तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद कर्मा जो है घर के जो भी काम थे उसमें जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती और भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का भोग ग्रहण नहीं किया। बहुत समय होने के बाद जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो कर्मा को चिंतित हुई। उसने सोचा, क्या पता भगवान को खिचड़ी में स्वाद ना आ रहा हो, इसीलिए वह भोग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। कर्मा ने मन ही मन सोचा कि हो सकता है इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई होगी। फिर जाकर उसने खिचड़ी में गुड़ व घी मिलाया, वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब वह महसूस होकर कर्मा ने कहा, प्रभु आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बाप को पूछकर ही आपको भोग लगाने के लिए अभी कुछ दिन वे नहीं आएंगे। आप भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। कुछ क्षण के बाद भगवान ने भी भोग ग्रहण नहीं किया। फिर कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करते हुए कहती है कि बोली, हे प्रभु, माँ पिताजी सब आपको भोग लगाते हैं, तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर आज क्यों भूखे बैठे हो? इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी रखा हुआ है भूखा। यह सब बोलकर कर्माबाई भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। परंतु अब तो सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम चली। भूखी कर्मा अब मायूस हो गई और दुखी होकर रोते हुए बोली, भगवान जी आप भोग ग्रहण कर ले लीजिए। तो कर्मा तो कान्हा बोले कि जो है तुमने तो पटबंदी नहीं की है, तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर बंद कर दिया
और ओट हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और थाली भी पूरी खाली हो गई। कर्माबाई ने पलटकर देखा तो भोग की थाली में भोग रिक्त हो गया था। अब भगवान इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे बैठे और मुझे भी भूखा बिठा रखा था। इसके बाद कर्मा ने भी खिचड़ी खाई और अब तो प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी बनाती और जो है कान्हा जी की भी प्रतिदिन भोग ग्रहण करने लगते। इसी बीच कर्माबाई ने सोचा कि सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती होगी। तब कर्मा मन ही मन विचार करने लगी, हो सकता है घर की साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती है। फिर क्या पता वो सबसे पहले उठकर बिना किसी कार्य को पूरा करे भोग बनाती है और फिर प्रभु को भोग लगा देती है। फिर कर्माबाई अपने दिन भर के कार्य में कुछ ही दिनों बाद उनके माँ पापा तीर्थ से आ जाते हैं और आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया है। फिर कर्माबाई की माँ किसी काम से रसोई घर में गई। उन्होंने देखा कि जाते समय गुड़ का मटका पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया। उन्होंने कर्मा को बुलाया, पूछा, पुत्री, ये कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़ी का भोग ग्रहण कर लेते हैं, कहीं मिठास कम न हो जाए इसलिए खिचड़ी में गुड़ या ज़्यादा डाल दिया करती थी। अब कर्माबाई ने कहा, कान्हा जी ने तो बहुत देर तक खिचड़ी का भोग ग्रहण ही नहीं किया। फिर उन्होंने पट बंद करने पर किया। यह सुनकर कर्मा के माता पिता चकित हो गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद करने हेतु इतनी दूर पुष्कर यात्रा पे गए थे, जिन्हें पाने के लिए उन्होंने किसी लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, भगवान उनकी ही बेटी के हाथ में उनके ही घर में खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं, यह कैसे संभव है। उन्हें सोचा कि हमारी बेटी बावली तो नहीं हो गई। यह सभी सोच लिया, क्या क्या पता नहीं कर्मा ने खुद ही पूरा गुड़ खा लिया होगा। तब उसके बाद इस बात पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं होता तो कल प्रातः आप दोनों भी देख लेना, अब मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। यह सब सुनकर कर्मा के माता पिता रात भर सो नहीं पाए और अगले दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर लिया। फिर बोली, भगवान जी, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, मैंने आपको भोग खिलाया है, अब आप यह भोग खाकर स्वयं सिद्ध कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सच्चे भक्त पुकार सुनकर भगवान ना आए। भगवान को आना ही पड़ता है। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हो उठे। भोग की थाली का भोग कचा ही नहीं था। कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकल गया। कुछ सालों बाद जब कर्मा के माता पिता का निधन हो गया, तब कर्माबाई अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ी बनाने का साधन मिल ही जाता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वे प्रतिदिन कान्हा को भोग लगाती और तीर्थ यात्रा करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंची। उन्होंने वहीं रहने का मन बना लिया। वहाँ भी रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती, भगवान भी प्रतिदिन भोग उनको ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ी बनाई, उसी दिन उसके पास से जा रहे थे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा रहे हो? माँ कर्मा ने कहा, बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ी लगा दी। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खिचड़ी खाई और देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। बालक ने खाते हुए पूछा कि जो है माता, क्या मैं कल भी आऊँ? तो क्या आप मुझे खिचड़ी खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा बोली, मुस्कुराई, बोली, हाँ हे पुत्र, तुम प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ी खिलाऊंगी। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ी खाने आया करता था। एक दिन की बात है कि सूर्य उदय होने के बाद माता कर्मा स्नान के लिए जा रही थी। जाते समय एक साधु मिले और उन्होंने कहा, माता, देखने में तो आप भक्त समझ में आती हैं,
कहाँ जा रही हो? माता ने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। सदेव देव ने बोला, इस समय स्नान? एक भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि करना चाहिए। अब क्या था? माता बोली, महाराज उठ तो मैं जल्दी ही जाती हूँ, पर मैं ठाकुर जी को भोग लगाने में देर हो जाती हूँ। साधु बोले, देवी आप बहुत धार्मिक महिला हो, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर ही आप भोजन ग्रहण करती है, परंतु उन सब में भी एक नियम होता है। आपको बिना नहाए भोज ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त हो, तो देवी प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर भगवान को भोग लगाया करो। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनके हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी, मैं इस बात से अनुभूति हूँ। फिर भी साधु बोला, वहाँ से चले गए। अगले दिन देवी कर्मा नहा धोकर साधु की आज्ञा का पालन करते हुए साफ सफाई से नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब क्या, भोग लगाने में देर हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती कि थोड़ी देर रुक जा छोरे, मैं भोजन दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते, परंतु कौन जानता था कि वह बालक स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धारण कर कर कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर का पट के भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठ लगा रहता। वहाँ के पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, प्रभु कि आपकी लीला भी अपरंपार है, ना जाने किस भगवान भक्त के यहाँ पर आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ी खाकर आते हो। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया। रात्रि हुई तो रात्रि को पुजारी जी के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और उन्होंने पुजारी से कहा, भक्त तुमने सही पहचाना, मैं अपनी एक अन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ से बनी खिचड़ी खाने चाहता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड करती हैं, उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न होता हूँ। परंतु इसी मंदिर में एक साधु ने उसे कुछ आम जीवन के ज्ञानवर्धक बात बताई, उपासना की तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगाने में उन्हें अब देर हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह में खिचड़ी लगी रह जाती है। क्या आपने यह सोचा है कि मैं प्रभु की लीला तो अपरंपार है, वह तो स्वयं भी एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ी लगाने की जो लीला है उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे और उसे प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को वह बात कह सके कि हम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरे से बताते हैं तो वह और सदैव ज्ञान ही होना चाहिए। भक्ति के पड़ाव में जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान का महत्वपूर्ण, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर ज्ञान का कोई काम नहीं होता है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं, जिनके भक्त उपासना के लिए उतने ही तरीके हैं। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है, उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे ना रहें, और प्रेम भाव के प्रभु हर नियम से ऊपर होता है। इन बातों को सुनकर पुजारी ने साधु बाबा को बुलाकर बात कही। साधु बोला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा, देवी आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए, मैं भक्ति नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर देना। देवी कर्मा ने कहा, ठीक है, कल से फिर उसी समय मैं उठूँगी, भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने भी फिर से उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठ अब नहीं लगा रहता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। पुजारी ने देखा भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू बह रहे हैं
और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने मन ही मन भगवान से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, हमसे कोई भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आपको और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। तब प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो क्षमा कर दीजिए, भोग ग्रहण कर लीजिए। अपने भक्त जन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वैश्य ने प्रभु के लिया फिर स्वप्न भगवान बोले पुजारी से कि मेरी कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक में आ रही है, विदा हो रही है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा और कौन मुझे इतना अपनी बेटी की तरह लाड करेगा। अगले ही दिन पुजारी ने कहा, प्रभु माँ की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, परंतु माता कर्मा द्वारा प्रतिदिन आपको लगाया जाने वाला खिचड़ी या भोग उन 56 भोगों को सर्वप्रथम पहले ही दिया जाएगा। यह प्रथा अंत तक चलती रहेगी। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान जी को खिचड़ी का भोग सबसे पहले लगाया जाता है। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ को भोग में कर्माबाई से की गई खिचड़ी का, यही थी कर्माबाई की कथा और उनकी खिचड़ी से जुड़ी हुई कहानी। ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़िए प्रेरणादायक कथाओं को जानने के लिए हमारे साथ बोलिए जय जगन्नाथ। यह थी कथा जो हमने आपको सुनाई। अगर आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखकर ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ।